जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार। श्री प्रज्ञ सर्व बाधा निवारण केंद्र में मेरे सभी भक्तों का स्वागत। आज की वीडियो को चाहे लाइक करना मत करना, सब्सक्राइब करना मत करना, लेकिन शेयर अवश्य करना। शेयर करने को मैं क्यों बोल रहा हूँ और हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ सभी भक्तों से कि इस वीडियो को शेयर अवश्य करना, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचना आवश्यक है। इसमें ना ही मैं किसी साधना को देने जा रहा हूँ, ना ही किसी ट्रांसफर को देने जा रहा हूं। मैं इसमें सिर्फ सनातनीय भक्तों के लिए, जो मेरे सनातनीय भाई है, जो पूरे संसार में सनातनीय है, उनके लिए इन पाखंडी ढोंगी गुरुओं को मैं ये बताने जा रहा हूं कि ये राम जी का नाम और बाबा बजरंगबली का नाम किस तरीके से बदनाम कर रहे हैं और किस तरीके से उनके नाम पर इन्हें आडंबर फैला रखा है और किस तरीके से लूट मचा रखी है। अनेकों गुरुओं के मेरे पास संपर्क आते हैं, लेकिन सामने तो वो खुद आना नहीं चाहते। हो सकता है डरते हो सकता है कुछ भी करते हो, लेकिन मेरे पास मैसेज हो। मैंने ऐसा चलचित्र नहीं देखा था, यह चलचित्र मेरे सामने आया। तो मैं बताना चाह रहा हूं सभी भक्तों को कि जो राम के नाम को बदनाम करता है, आज हमारे सनातनी है सभी, जो राम के नाम के पर बदनामी की जा रही है, जो लूट मचाई जा रही है और जो कह रहे हैं जय श्री राम, ये मेरे बाबा बजरंगबली आशीर्वाद है, ये झूठ नहीं है, ये सच है, ऐसे पर्चा है, इन पाखंडियों को रगड़ रगड़ के मारना चाहिए। ये स्वयं के घर का सुधार नहीं कर पा रहे हैं और ये पाखंडी दूसरे और अन्य लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। अनेकों जगह मैं ये नहीं कहता कि सभी धाम झूठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी धामों पर लूट मची हुई है। मैं कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के लिए ये शब्द बोल रहा हूं। मैं कुछ दिनों में उनका नाम भी बिल्कुल शो करूंगा, लेकिन एक मेरे पास चलचित्र आया है। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी कुछ ही समय पूर्व मेरे यहां तो हनुमान जयंती का प्रोग्राम था। मैं तो बाबा राजगढ़ सरकार का सेवक हूं और मैंने चैलेंज स्वीकार भी किया था पंडोकर धाम का, और सह सम्मान मैंने वीडियो डाली थी। सह सम्मान मैंने स्वीकार किया था। सह सम्मान मैंने कहा था कि पर्चा अगर मेरा खाली निकल गया तो सह सम्मान मैं वहां पर अपना मस्तिष्क काट के रख दूंगा। वह मेरी वीडियो डली हुई है। इसमें पंडोकर धाम के गुरु शरण महाराज का मेरे पास फोन आया था। उस समय मेरा स्वास्थ्य खराब था। उस समय उन्होंने मेरा चैलेंज स्वीकार किया था। उनका चैलेंज मैंने स्वीकार किया था, मेरा आग्रह उन्होंने स्वीकार किया था और मुझसे कहा था कि जहां तुम कहोगे वहां तुम्हारी गद्दी लगाई जाएगी। फिर इनने क्यों, जब इनका चैलेंज रहा था तब मेरे पास फोन क्यों नहीं आया इनका? पूछिए जाकर के इनसे सवाल करके देखे कोई। और हमने उस समय भी कहा था कि भाई 23 तारीख का मेरा हनुमान जयंती का प्रोग्राम रहता है, तो भाई मैं तो उसी प्रोग्राम में रहूंगा और मेरे पास साधु संत भी रहते हैं और अनेकों व्यक्ति रहते हैं, तो मैं ऐसे समय फ्री नहीं रहूंगा। तो इनने जो बाबा बजरंगबली के योग्य भक्त थे, श्रेष्ठ भक्त थे, पहली बात तो पूरे संसार में मेरे अलावा किसी ने चैलेंज स्वीकार नहीं किया। दूसरा विषय, चुनाव पर जब इनका न्यूज 18 में और अनेकों चैनलों पर चैलेंज था, स्वयं के पर्चा झूठे साबित हुए, इनने क्यों क्षमा नहीं मांगी? इसकी भी मैंने वीडियो डाली। तुम्हारा पर्चा 0% रहा था। पंडोकर धाम गुरु शरण महाराज का मैं नाम लेकर के बोल रहा हूं, 0%। फिर भी क्या आंखें फूट गई है भक्तों की? भाई मैं तो ना पर्चा बनाता, ना सवा लगाता, साल में 2 बार लगाता हूं, निःशुल्क लगाता हूं, किसी से 10 रुपए नहीं लेता, अपनी जेब से करके भक्तों को देता हूं जितनी मेरी क्षमता है। ना मैं ये कहता कि ये पर्चा है, आशीर्वाद है। मैं विधाता नहीं हूं कि मैं आशीर्वाद दूं। आशीर्वाद दे तो मेरे राजगढ़ सरकार दे, बाबा बजरंगबली दे, राम जी दे, मैं आशीर्वाद देने वाला कौन हूं? अब आ जाता है विषय हाथीवान। मैं शब्दावली ये बोल रहा हूं प्रथम गुरु शरण महाराज के लिए पंडोकर धाम सह सम्मान, हाथ जोड़कर सह सम्मान। मेरी भाषा हाथ जोड़ने वाली नहीं है, लेकिन हाथ जोड़ा हुआ हूं, क्योंकि वो चलचित्र मैंने आज तक नहीं देखा। मैं ना कभी पंडोकर धाम गया हूं। वह चलचित्र मेरे पास 2 दिन पूर्व आया है। हाथीवान महाराज कौन है? राम जी हैं,
दशरथ जी हैं? कौन है? मैंने तो किसी वेद शास्त्रों में ये ना पढ़ा है ना देखा है, और किसी भी ब्राह्मण ने जो भागवत करते हैं, राम कथा करते हैं, किसी भी वेद का पाठन करते हैं, क्या उसमें लिखा है कि हाथीवान महाराज के हाथी को बाबा बजरंगबली उसके मल्ला बनकर उसको चला रहे हो? कौन है हाथीवान जिनके सारथी बने हैं बाबा बजरंगबली? किन वेदों में, किन शास्त्रों में लिखा है? भाई मैंने तो नहीं देखा। शायद मैं कम पढ़ा लिखा, कम ज्ञानी होऊंगा, हूं तो ब्राह्मण, लेकिन मैंने नहीं देखा। भाई मुझे तो दिखा दे, मैं मान जाऊंगा। हाथीवान महाराज को खड़े हैं और उनके समक्ष हाथी पर बाबा बजरंगबली आगे जो है सारथी बने हुए हैं, ये हम नहीं देख सकते। या फिर इसको सवाल उठाया जाए भक्तों, सभी सनातनियों से कहता हूं, किन किन भक्तों ने सुना है कि बाबा बजरंगबली किसी के सारथी बने हैं? सिर्फ राम जी के सारथी बने हैं, लक्ष्मण जी के सारथी बने, इसके अन्यथा हमने किसी के सारथी का उसमें विवरण नहीं देखा है। हमने तो आज तक हाथीवान महाराज का नाम ही नहीं सुना। भाई पंडोकर के अलावा ये कहां और पूजे जाते हैं ये भी नहीं है हमें पता। पंडोकर के अलावा ये कहां पूजे जाते हैं हमें ये भी नहीं पता। इनका और कहां मंदिर है ये भी नहीं पता, और इनकी मूर्ति प्रतिमा कहां है स्थापित है ये भी नहीं है। आपने बाबा बजरंगबली सारथी बना दिए, और ये गुरु जो है ये समक्ष है। इन गुरुओं से भी कह रहा हूं कि मेरे यहां मैसेज करने से पूर्व समक्ष आकर के कहें कि हाँ पंकज महाराज हम साथ में खड़े हुए हैं, और ना भी आए तो मुझे आवश्यकता नहीं है पंकज महाराज के अकेले कंधों में इतनी ताकत है कि टकरा सकते हैं। जो मुझे मैसेज करते हैं उनके दिल में है आज भी, लेकिन समक्ष आने की क्षमता नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर वीडियो तो वो भी डालते हैं। जो धर्म के खिलाफ है दृढ़ होकर के खड़े हो जाओ। ये चौपाटी लगाना, इसको मैं चौपाटी लगाना बोलता हूं। ये मेला सा भर दिया, कौन सा कंपटीशन था भाई? कौन सा कंपटीशन था जिसमें हम देख रहे हैं बागेश्वर महाराज या बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री वो कर रहे हैं, उनकी ढोंग लगभग 10 गुरु कर रहे हैं। क्या तरीका है भाई? वो व्यक्ति ने किसी के बाप का खा लिया क्या? वो किसी से कंपटीशन नहीं करता, ना किसी के खिलाफ बोलता है, तो उसके खिलाफ क्यों जा रहे हो? उसके तरीके से 50 गुरु लगे हैं पक्षर ठोकने। हम सिर्फ इस वीडियो में एक ही शब्द बोल रहे हैं, ये ढोंगी और पाखंडी। मेरा नंबर भी वीडियो में रहता है, मुझसे डायरेक्ट बात कर लें, और जितनी क्षमता तुम्हारे पर्चे में है और पर्चा बनाने की क्षमता में है टकरा ले भाई। बार बार कहता हूं, अभी एक दिन पहले वीडियो, 2 दिन पहले वीडियो डाली, उसमें भी कही थी और अब भी कह रहा हूं, घर से लेकर के शमशान तक जहां इच्छा हो वहां गद्दी लगाएंगे। ना तेरी जगह रख ना मेरी जगह रख, और मेरी तो रखी मत, तेरी तेरी रख ले। गर्दन मेरी कटेगी कि तेरी कटेगी, और शर्त के लिए तू जितना कमा रहा हो 1000 पब्लिक से 2000 पब्लिक से, उतनी मुझसे अकेले से ले लेना, मुझे तकलीफ नहीं है। लेकिन बिना आग्रह कर रहा हूं सभी सनातनियों से और सभी इन गुरुओं से कि राम जी और बालाजी का नाम बदनाम मत करो। अरे ये भूतों से पर्चे बना रहे हो, मैं जानता हूं, प्रेतों से पर्चे बना रहे हो, मैं जानता हूं, और ठोक कर चैलेंज दे रहा हूं, एक भी इनमें से एक भी पर्चा बनाने वाला अगर प्रेत के अलावा, भूतों के अलावा अगर किसी और से पर्चा बना रहा होगा तो गर्दन काट के अभी भी रख दूंगा। ये सब लोग कहते हैं ना कि बालाजी की कृपा है, तो राम के बराबर नहीं हो। बालाजी की राम के बराबर इंद्र में क्षमता नहीं है, तो आप लोगों की क्या औकात? और कईयों पाखंड दिखा रहे हैं, हल्के डुलके मुझे बालाजी आते हैं। अस्त्र तो ऐसे हाथों में ले लिए हैं
जैसे कि बालाजी के अस्त्र को उठाने की इनमें क्षमता है। हमें भी अपने गुरु ने अस्त्र दिया था। कितनी वीडियो में आपको देखने मिलता है कि हम अस्त्र धारण करे रहते हैं, अस्त्र की हम पूजन करते हैं कि वो गुरु का प्रसाद है। आप लोगों ने खेल बना दिया। समझ जाओ, अच्छे से समझ जाओ, नहीं तो जिस दिन सनातनी उठेंगे सबसे पहले आप ही को रोंदेंगे, क्योंकि आप ही हो अंदर के घुसपैठ करके निपटाने वाले। अगर आप में क्षमता है तो बागेश्वर की तरह बेटियों का विवाह करो। आप लोग कहते हो ना, कई लोग कहते हैं कि बागेश्वर झूठा, वो तो बिल्कुल झूठा है। बेटियों की शादी तो करना है, 4 दीवारों के अंदर ही रहता, तुम रहकर दिखाओ। मैं कोई उसका हितैषी नहीं हूं, जहां मुझे लगेगा उसको भी मुंह तोड़ जवाब दे दूंगा। मुझे डर उससे भी नहीं है, मैं किसी के बाप से ही नहीं डरता। उससे क्या, मेरा बाप तो बजरंगबली है और मैं दुहाई उनकी नहीं देता। मैं ये कहता हूं कि जब तक उनका नाम मेरे साथ है मैं डरता नहीं हूं। और ये भूत प्रीत और प्रेतों से पर्चे बनाने वाले हो, तुम्हारे घरों में पहले रोटियां नहीं थी, सुधर जाओ। और जो कहते हैं ना पीढ़ी दर पीढ़ी पर्चा बनते हैं, तो तुम्हारे बाप दादा में लिखने की ताकत थी जो पीढ़ी दर पीढ़ी तुमने पर्चा बना लाए? कहां से बना ले पर्चा? कौन से बाप दादा ने पर्चा लिखे? बेसन के दूध छिड़ा जाते तो मैंने बेसन का जो उचकाते तेरे बाप दादा, ब्यावन की कड़ाई बांधते थे तुम्हें बाप दादा, समझ जाओ। और जो हाथीवान है उन हाथीवान का हमें परिचय तो दो कि है कौन। ये मूर्ख जाके कहते हैं हाथीवान महाराज की, जो है कौन हाथीवान महाराज, ये तो पता चले। कौन से ईश्वर हैं जिनकी बाबा बजरंगबली जिनके सारथी बने हुए हैं, है कौन? आज तक सवाल ही क्यों नहीं उठा? तो मेरे सनातनियों को यह बात समझ में आ गई होगी, और सभी सनातनी जो राम भक्त हैं, जो हनुमान भक्त हैं, जो वेदों को मानते हैं, इस सवाल का जवाब अवश्य मांगे। और मैं इस शब्द को कहता हूं, जिस दिन ये सब सच्चा हो जाएगा, अगर झूठा हुआ तो दंड तो प्राप्त होगा ही, अगर सच्चा साबित हो गया तो मैं पंकज महाराज अपने बाबा राजगढ़ सरकार की कसम खाकर कहता हूं, अपनी गर्दन झुका लूंगा, मेरी गर्दन काट देना। अपनी गर्दन स्वतः ही झुका लूंगा, जिसकी इच्छा हो जूते मारना, जिसकी इच्छा हो गर्दन काट देना, लेकिन इसका पता करो और इसको निकालो। मैंने आज तक नहीं देखा मेरे पास चलचित्र आया, और जो चाहे मुझसे मान सकता है वो चलचित्र मैं दिखाऊंगा। और जिसको भरोसा ना हो पंडो खर्जा करके देखे, लाइव वही फोटो मिलेगा जो मैं दूंगा। तो बाबा बजरंगबली की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो सनातनियों को मानते हैं वह इन शब्दों को ध्यान रखते हुए, राम जी का आशीर्वाद लेते हुए, इस पर सख्त से सख्त आगे कदम उठाएं और जाकर के इस सवाल को वहां करें। अरे कोई बॉडीगार्ड से ना डरे, कोई किसी से ना डरे। जिंदगी 2 मिनट की उसकी है, 2 मिनट की हमारी है। कोई बॉडीगार्ड नहीं रक्षा करता, हमें पता है, डराते धमकाते हैं ये लोग, क्योंकि ये बड़े आदमी बन गए। और ऐसे बड़े आदमी मैं कहां रखता हूं अगली वीडियो में बता दूंगा। मेरे पास 10-50-100 लोगों के मैसेज आ जाने दो, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा ऐसों को मैं रखता कहां हूं। जो राम जी की और बजरंगबली की बेइज्जती करेगा उनको मैं कहां रखता हूं, ये बताऊंगा अगली वीडियो में। तो सभी को समझ में आ गया होगा। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार।